डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी 25 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से छठा स्थान। और वैसे तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। तो इस राशिफल को आप केवल 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद जब वो वक्री होंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक और राशिफल दूं, लेकिन इस राशिफल को केवल आप 24 अगस्त तक का मानिएगा। देखिए, बुध क्या है, वो कई चीज़ों के कारक हैं। वाणी के, भाषा के, वाक्य पटुता के, आपकी बुद्धि के, बुद्धिमता के, किस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं। जिसका बुध अच्छा होता है वो चीज़ों को बहुत जल्दी से समझ जाता है। इसलिए अधिकतम जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं स्टडीज़ में, उनके बुध बहुत स्ट्रांग होते हैं। या तो बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं या बहुत अच्छी पोजीशन में बैठते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता के कारक, स्टडीज़ के कारक, रिटेंशन पावर के कारक, व्यापार के कारक, सब कुछ ये बुध के अंडर आता है। इसके साथ ही वो 2 भावों के स्वामी भी हैं। आपके लिए तो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो उनका प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो ये बुध महाराज का राशि परिवर्तन है, यहाँ पे 4 ग्रहों का प्रभाव बुध महाराज पर रहेगा। इसीलिए बुध इस समय काफ़ी स्ट्रांग भी हो जाएंगे, काफ़ी बलशाली भी हो जाएंगे। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनको ज्योतिष में कंडीशनल बेनिफिक या कंडीशनल मैलिफिक कहा जाता है। यानी कि अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छे, बुरे के साथ बैठे हैं तो बुरे, यानी कि उन पर इन्फ्लुएंस बहुत होता है। इसीलिए राशिफल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इस राशिफल में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों की बातें करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लग्न राशि से या चंद्र राशि से। मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो यहीं से देखा कीजिए, यानी कि लग्न राशि से देखा कीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि यदि मीन है तो दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपके लिए छठे भाव में आ रहे हैं बुध। अब बुध का छठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अच्छे क्यों? क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठे भाव में बुध उच्च के हो जाते हैं। इसके साथ ही बुध जब छठे घर में होते हैं तो व्यक्ति अपने दुश्मनों पर हावी रहता है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कहीं ना कहीं जीवन को आगे लेके जाने के लिए, अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए ये 30 दिन का समय आपका अच्छा है। छठा भाव रुकावटों का भी है, तो कुछ रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने सोचने के तरीके से उन सारी प्रॉब्लम्स का आप हल निकाल सकते हैं। अवश्य एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे, प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। प्रयास आपकी जगह आकर कोई और नहीं करेगा। लेकिन ये जो बुध महाराज का छठे भाव में आना आपके जीवन की कई रुकावटों को अवश्य दूर करेगा। छठे भाव के जो बुध हैं वो वाक्य पटुता में व्यक्ति को माहिर करते हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा ही बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा ही लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। बुध का छठे घर में आना, जैसा मैंने कहा, दुश्मनों पर तो व्यक्ति को हावी करता ही है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। हर चीज़ में आप एक कंपटीशन देखेंगे और आज का समय ही ऐसा है कि व्यक्ति यदि कॉम्पिटिटिव होता है तभी वो जीवन में आगे बढ़ता है। छठा भाव लीगैलिटी का भी है और बुध लिखा पढ़ी के कारक है, डॉक्यूमेंट्स के कारक है। जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं या जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन आ गया उनके कारक है। तो अगर कुछ अदालती कार्रवाइयों में, कुछ लीगल कार्यों में, कुछ गवर्नमेंट के कार्यों में कुछ रुकावटें आ रही थी तो उनको दूर करने का समय है। कुछ टैक्स आदि का आपका इशू चल रहा था, उसको सॉल्व करने का समय है। तो ये सारी चीज़ें बुध यहाँ पर बैठकर आपको अवश्य देंगे। और छठे भाव के जो बुध हैं वो व्यक्ति को एनालिसिस की पावर बहुत अच्छी देते हैं। यानी कि आप इन 30 दिनों में बहुत कुछ समझेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे और सुधार सकते हैं, ये चीज़ और सीखनी है। और जो व्यक्ति आज के टाइम में अपने आप को एनालाइज करता है,
अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को समझने का प्रयास करता है, वही आज के इस कठिन समय में, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ पाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडी के कारक हैं, छठे भाव में बैठे हैं जो कंपटीशन का स्थान है, और मंगल के साथ बैठे हैं जो कंपटीशन के कारक हैं। यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पड़ता है, बहुत शुभ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो बुध यहाँ पर बैठने मात्र से आपको कितने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ से बैठकर बुध सीधा 12वें घर को देखेंगे, चौथे घर के स्वामी हैं, 12वें घर को देख रहे हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, ऑलरेडी विदेश में है, पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं, ये 30 दिन बहुत अच्छे हैं। कुछ कार्य अटक रहे थे आपके पीआर आदि से संबंधित, वो कार्य पूरे हो सकते हैं। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि आपके बिजनेस में जो कुछ कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे, और अगर आपका बिजनेस विदेश से संबंधित है तो उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी होने के नाते 12वें घर को देखेंगे। तो दृष्टि भी बुध की अच्छे प्रभाव दे रही है। बुध का स्वामित्व तो अभी मैंने कहा 2 भावों का है, चौथे और 7वें का। चौथे घर के स्वामी छठे घर में है, यानी कि घर का कोई लीगल इशू चल रहा था, कोई परिवार का लीगल इशू चल रहा था, कुछ प्रॉपर्टी का लीगल इशू चल रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना है उस चीज़ की। और क्योंकि सप्तम के स्वामी भी हैं, यानी कि बिजनेस के स्थान के, वहाँ से 12वें में बैठे हैं, आपके कुछ खर्चे तो महत्वपूर्ण होंगे, बड़े खर्चे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजनेस में इस टाइम पे खर्चे होने वाले हैं वो आपके बिजनेस की एक इन्वेस्टमेंट होगी। ऑब्वियसली जब पैसा जाता है किसी के पास से तो बुरा लगता है, लेकिन यदि इस टाइम पे आपका कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, तो ये यकीन मानिएगा कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये आपको लाभ ही देकर जाएगा। क्योंकि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में बैठे हैं, और 12वें घर के स्वामी शनि देख भी रहे हैं, जो विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा, और कई अड़चनें आपकी बिजनेस में भी दूर होने वाली हैं। तो ये भी एक शुभता दिख रही है। अब मैंने कहा था 4 ग्रहों का प्रभाव है बुध पर, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले शनि महाराज की दृष्टि है। शनि महाराज आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, और विपरीत राजयोग बनाकर बुध को देख रहे हैं, और बुध सप्तम के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। अभी मैंने कहा था, वही रिपीट करूंगा, बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी, विदेश से संबंधित बिजनेस है, लाभ होगा, और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा बन जाता है। या अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लोन लेकर, ईएमआई आदि पर, तो भी आपके लिए समय अच्छा है, आपको लोन आराम से मिल जाएगा। ये भी एक शुभता दिख रही है। और क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पर बुध को देख रहे हैं, बुध बुद्धिमता के कारक हैं, विपरीत राजयोग बनाता ग्रह बुद्धिमता के कारक को देखेगा, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, यानी कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे रैदर देन कि प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। बृहस्पति की दृष्टि है, अब ये तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी बुध को देख रहे हैं, तो पैसा बढ़ना शुरू होगा, जो रुका हुआ पैसा है वो आना शुरू होगा, और कहीं ना कहीं स्थिरता दिखेगी धन के मामले में। और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 10वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दोनों में ही कुछ नए पड़ाव आपके जीवन में अवश्य आएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। मंगल और शुक्र की युति भी है बुध के साथ। मंगल क्या है? मंगल एक तरह के आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। उनका 2 केंद्र स्थान के स्वामी के साथ, यानी कि जो कुछ बाधाएं आप फेस कर रहे थे वो अपनी बुद्धिमता से बुद्ध हो गए, और अपने शौर्य से और प्रयास से और साहस से और ऊर्जा से, यानी कि मंगल हो गए। और छठे घर में बैठे हैं, उपचय स्थान है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। और यकीन मानिए, जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जानता है वही आगे बढ़ता है। ये भी श्रेष्ठ दिख रहा है। और शुक्र के साथ भी उनकी युति है। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके अष्टम के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, या जो कार्य समझ ही नहीं आता कि इसको करें कैसे, आपको पता तो था कि हाँ ये करना है, लेकिन करें कैसे, एक कदम आगे कैसे बढ़ाएं, उन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ श्रेष्ठ देखने को मिलेगा। और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि अपने भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ कोई बिजनेस, कोई काम स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी समय अच्छा है। और क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर 12वें घर को देखेंगे, खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस टाइम में खर्चे महत्वपूर्ण होंगे, खर्चे एक तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे, और आपके कुछ हिडन सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन देकर जाने वाला है। करियर पे अच्छा होगा, जैसे मैंने कहा, ये अर्थ त्रिकोण में हो रहा है सब कुछ, छठे भाव में 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं।
ये भी श्रेष्ठ है। और बिजनेस में भी कहीं ना कहीं नई चीज़ें अवश्य होंगी, लेकिन हाँ मान के चलिएगा पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस हो, आपके खर्चे थोड़े बढ़ने वाले हैं। लेकिन डरिएगा मत, जैसा मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, यहाँ के जो खर्चे होंगे वो आगे चलकर आपको पैसा ही देकर जाएंगे। नकारात्मक जो प्रभाव होगा वो थोड़ा बहुत होगा लव लाइफ पर। क्यों? क्योंकि पंचम से दूसरे घर में इतने सारे ग्रह आ गए, उसमें शनि का प्रभाव भी है, वक्री शुक्र का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है। यानी कि यदि आप रिलेशनशिप में हैं, आपके और पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे, वाणी दोनों की ही बहुत निम्न स्तर पर चली जाएगी और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। और मैरिड लाइफ में भी झगड़े अत्यंत होंगे। मैरिड लाइफ में देखिए मीन से कहूँगा थोड़े से चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। कारण क्या है? अभी तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद सप्तम में केतु आ रहे हैं, लेकिन इंडिकेशंस तो ऑलरेडी आने शुरू हो गए होंगे कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सजग हो जाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाँ छठा घर रोग का स्थान होता है, बुध रोग के कारक होते हैं। पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। जितना हो सके इस समय में बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। वैसे भी अधिकतम भारत में सावन चल रहा है, आयुर्वेद के अनुसार भी इस टाइम पर थोड़ा सा अपने खाने को सरल कर लेना चाहिए, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और बाहर का खाना खाया या ऐसा पथ्य अपथ्य का सा आपने नहीं ध्यान दिया कि क्या आपको सूट करता है क्या सूट नहीं करता, अपनी प्रकृति के विरुद्ध खाना खाया, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। देखिए छठा भाव डाइजेशन का होता है और अधिकतम रोग यहीं से निकलते हैं। तो अपनी डाइजेशन को आपने सुधारना है, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से। खाना ढंग से खाना है, बाहर का नहीं खाना, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। और जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि एकदम स्पाइक हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ से संबंधित आ सकती है। उदर रोग यानी कि पेट के रोग आपको अधिकतम इस 30 दिन के कालखंड में तंग करेंगे। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको गणेश जी का शहद से अभिषेक करना है और उसके बाद ओम गजाननाय नमः मंत्र का, ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और गणपति जी को घर में बने हलवे का भोग लगाना है। ये उपाय जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। मंदिर जाके करेंगे श्रेष्ठ रहेगा, नहीं जा सकते तो घर में रहकर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।